शिवा से पंथाना संतु। आशा है आप सभी प्राप्त परिस्थितियों में सहज, सरल, सरस, स्वस्थ होंगे और कर्म जनित फलों को आराम से भोग रहे होंगे। आज का विषय है मुफ्तखोरी का, फ्रीबी। हाँ जी, जैसे तीज त्योहारों के समय, उत्सवों के समय उद्योगपति और तमाम दुकानदार क्या करते हैं? 1000 का माल 700 में लो, एक खरीदो 1 पाव, कोई बोलता है 1 खरीदो 2 पाव, कोई कहता है कि देखो 6 महीने की हम साल भर की वारंटी देंगे, कि जानते हुए लोग कि आधी से ज्यादा जनता तो गारंटी वारंटी का भेद ही नहीं जानती। अपने क्या बिगड़ता है? चलो कोई बात नहीं, अब जनता भी धीरे धीरे जागरूक हो रही है। फिर भी लुभावनी बातें हैं, मन को अच्छी लगती हैं। वैसे चुनाव के समय तमाम दल क्या करते हैं? बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करते हैं। अब उन्हें लग गया कि भाई माताएं बहनें भी एक तरह से वोट बैंक बन गई है, तो इनको भी लुभाया जाए, इनको भी आकर्षित किया जाए। भाई कोई कहता है हम 2 पहिया वाहन देंगे, स्कूटी देंगे, ये मोपेड सब देंगे, तो उनके लिए ईंधन कहां से आएगा? ईंधन का खर्चा कैसे निकलेगा? और फिर रख रखाव का खर्चा, और फिर ग्रामांचलों में तो वाहनों की चोरी की समस्या अत्यधिक है। अब कोई कहता है कि नहीं भाई हम तो साइकिल दे रहे हैं, कईयों ने साइकिल दी भी है बच्चियों को, ताकि वे दूर दराज इलाकों में जो विद्यालय महाविद्यालय वहां पर आराम से पढ़ने के लिए जा सकें। ठीक है भाई, पर क्या वे सड़कें इस योग्य हैं बरसात के दिनों में कि वे साइकिल का ही भार ढो सके? ये हाल हो जाता है भारतीय सड़कों का कई जगह। छोटे छोटे शहरों में भी कई बार यही हाल देखने को मिलते हैं, कई इलाकों में, कि 4 पहिया वाहन भी सुरक्षित नहीं चल सकता अगर गड्ढों में पानी भर जाए तो। देखिए, अकाल, बाढ़, महामारी के समय मुफ्त में राशन बांटना, बिजली पानी के बिल में छूट देना एक बात है, पर जीवन भर देना, तो जानी वे समाज को हम क्या बनाना चाहते हैं? कि वो हम पर निर्भर रहे, उस दल का या उस संस्था का नारा लगाता रहे, उनके झंडे उठाकर एक दूसरे से मारामारी करे, बस ताकि हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कुर्सी के पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण है कि सब जानते हैं कि भारतीय समाज मुफ्तखोर समाज है। एक तरह से मुफ्तखोरी का रोग एक बहुत बड़ी बीमारी है, राष्ट्रीय रोग है, और धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था श्रीलंका जैसी ही हो जाएगी। कि जानी बात है, आप चाहे जितना भी कर लें, आप सब जानते होंगे कि रिजर्व बैंक आपके हिसाब से पैसे नहीं बना सकता, नोट नहीं छाप सकता। आप आजीवन बिजली मुफ्त में देने की बात करते हो, कहां से पैसा आएगा बिजली उत्पादन का? उसके अधिकारियों कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा कहां से आएगा? कि जानी बात है, फिर तो आप केंद्र से मांगोगे, अगर केंद्र में हो तो विदेशों से मांगोगे। तो यानी आप व्यर्थ में बोझ बढ़ाए जा रहे हो अपने सिर का, देश के ऊपर डाले जा रहे हो वो बोझ ऋण का। अब चाहते क्या है असल में? कि ये जैसे भी हो ये देश श्रीलंका की राह पर चल पड़े। क्या मिलेगा इससे आपको? कभी सोचा है इस विषय पर? कब तक हम मुफ्तखोरी को बढ़ावा देते रहेंगे? सिर्फ राजनीतिक दल ही दोषी नहीं है, सामाजिक संस्थाएं, विशेषकर भक्ति संप्रदाय वालों ने क्या किया? यही तो किया कि मुफ्त में सबको खिलाते पिलाते रहो, ताकि उनकी सेवा करने के लिए स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाओं की कतार लग जाए, बस उनकी चांदी हो जाए, और क्या, वे चमक जाएं। वाह, देखिए ये सामने पहाड़ दिख रहे हैं, ढेर सारे मकान बन गए। क्यों भाई? पहले तो यहां पर खाली जंगल ही जंगल हुआ करता था, पेड़ पौधों की भरमार थी, पर चूंकि वे सब मुफ्त में मिले हुए थे तो इनको बर्बाद करने में कोई भी पीड़ा नहीं हुई, है ना? सामने जो नदी बह रही है वो प्रदूषित क्यों होती है? कि प्रकृति के द्वारा मुफ्त में मिली है।
हवा जो है मुफ्त में मिली, प्रदूषित हो गई। क्योंकि मुफ्त में जब भी इंसान को कोई चीज लगातार मिलती रहती है तो जानी बात है मनुष्य फिर उसकी देखभाल करने की सोचता ही नहीं है। उसे वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है कि मुफ्त में तो मिलना ही चाहिए, कि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग श्रेष्ठ प्राणी हैं पृथ्वी के, तो सब कुछ हमें मुफ्त में मिलना चाहिए, हम एक भी पैसा नहीं देंगे। वाह भाई वाह, शर्म लिहाज की कोई सीमा ही नहीं रही ना। कोरोना के समय क्या हुआ था, रोजी रोटी छूटी लोगों की, दर्जनों लोग वापस अपने अपने गांव में लौट आए इन पहाड़ों पर, जो छोड़कर गए थे लुभावनी सपनों को पूरा करने के लिए। तो समझ के शहरों की चकाचौंध तो केवल नाम की है। उन्होंने आकर अपने घर ठीक किए, मरम्मत करवाई और फिर खेती बाड़ी शुरू कर दी। कम से कम भूखमरी तंगहाली से वे बच गए। तो क्यों नहीं ये सब योजनाएं ठीक से क्रियान्वित की जाती, ताकि समाज का एक बड़ा वर्ग अपने पांव पर खड़ा हो सके, उनका स्वाभिमान ठीक रह सके। आपने तो स्वाभिमान की परिभाषा ही पलट दी। तो स्वाभिमान वही है, बस हमारा आप समर्थन करते रहें, हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहें, हमारी जी हजूरी करते रहे, ठकुरस्वाती करते रहें, मुफ्तखोरी, बस आपको सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा। अब घबराइए मत। कहां से देंगे आप मुफ्त में सब कुछ जीवन भर? उन देशों का हाल देखिए। एक जगह तो बिजली ही गुल हो गई थी, ऐसी आर्थिक तंगी आ गई थी। तो आप चाहते क्या कि अपनी 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 अतिरिक्त ऐशा की पूर्ति के लिए ये देश रहा साहब बर्बाद हो जाए? मुफ्तखोरी की चाशनी में लपेटकर आप अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी डफली, अपनी राग, अपनी खिचड़ी अलग पकाना चाहते हैं और कुछ नहीं। कब तक करिएगा? सारी चेष्टाएं, सारे खेल वहीं तक हैं जब तक ये देश है। ये देश ही नहीं बचेगा तो आप क्या करिएगा? किससे लड़िएगा? किसको लड़वाइएगा? श्रीलंका की स्थिति क्या सामने नहीं है आपके? अब तो आपका पड़ोसी है हम सबका। और भी कई ऐसे देश हैं, या तनिक और आंखें खोल लीजिए, क्या बिगड़ेगा? सारी जानकारी तो नेट में है ही। ये तो है नहीं कि जानकारी के लिए आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, नहीं। पर आप जानते हो अच्छी तरह से कि आपको मुफ्तखोरी अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है, मनभावनी लगती है। कुछ काम काज न करना पड़े, बस अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठकर नींद हाँकना, बड़ी बड़ी बातें बनाना, ये कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? और तो और राजनीतिक दलों के साथ में तथाकथित धार्मिक संस्थाएं भी इसमें शामिल हो गई हैं। हम कब जगेंगे, कब समझेंगे कि जो फ्रीबी का चक्कर है, मुफ्तखोरी का चक्कर है, ये हमें बर्बाद कर रहा है। सब कुछ फ्री में। हाँ, ये ठीक है, जानी हुई बात है, मानी हुई बात है कि स्वास्थ्य और शिक्षा न्यूनतम मूल्य में देश की जनता को देनी चाहिए। ठीक है, ये सिद्धांत है। पर आप कर क्या रहे हैं? बिजली भी जीवन भर मुफ्त, पानी भी जीवन भर मुफ्त, सब कुछ मुफ्त ही मुफ्त। वाह, जीवन भर। तो वो परिवार क्या अपने पांव पे खड़ा रहना सीखेगा, समझेगा? वो केवल आपका कट्टर समर्थक बन जाएगा। वो मरने मारने पर उतारू रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। आप चाहते क्या हैं सही में? तनिक सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, क्या भारत को श्रीलंका बनाना है? क्योंकि वैसे भी ऋण काफी है। बस यही है कि भारत का आकार बड़ा है, इसलिए स्थितियां थोड़ी संभली भी हैं। पर कब तक